नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों की छावनी में गया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, अतः जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध न कीजिएगा। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। तब महाराज धृतराष्ट्र शकुनी पुत्र उलूक ने कहा, राजन, महामना दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा है, पांडव, तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात का स्मरण करके तनिक पौरुष दिखाओ। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि उनमें शक्ति हो तो पी ले। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं। अतः अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और वह फिर भी जीता रहे? महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत प्रलाप क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बात बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा भी नहीं है। ये बात मुझसे छिपी नहीं है, किंतु ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूं। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। द्यूत क्रीड़ा के समय जब तुम दासत्व में बंध गए थे, उस समय आनंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराटनगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर नपुंसक का रूप बनाकर राजकन्या को नृत्य कराना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय सहस्रों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा, और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। अतः तुम शांत हो जाओ। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। उलूक की ये बातें सुनकर वे और भी क्रोधित हो गए और विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उलूक से कहा, उलूक, तुम शीघ्र ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर उलूक से बोले, मूर्ख, दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वे सब हमने सुन ली। अब मैं जो कुछ कहता हूं वो सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से कहना, तुम सब क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से ये कहना कि रे दुरात्मन, हम तो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं। ज्ञात होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे। इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था।
किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है। इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा, तो अब निश्चित ही कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे और पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन मिथ्या नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करे, तब भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं जी भरकर दुशासन का रक्त पीऊंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इस क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही हैं वे सभी सत्य होंगी। ये मैं अपनी आत्मा की शपथ करके कहता हूं। महाराज धृतराष्ट्र, भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और कहने लगे, पापी उलूक, मेरी बात सुनो। तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध न होता तो हम में ये फूट ही न पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति, अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। उलूक, तुम भी स्मरण रखो, इस संग्राम में पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके पश्चात तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा। महाराज, भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर भीमसेन से कहा, भाई जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में हैं ही नहीं, किंतु उलूक से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं। महाराज, भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने दृष्टिद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली। इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि से रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दे तो मैं उलूक को इन बातों का उत्तर दे दूं, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष से इस प्रलाप का उत्तर दूंगा। बातों से तो नपुंसक लोग ही उत्तर दिया करते हैं। महाराज, अर्जुन की यह बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सब का उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा, उलूक, तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई, तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है। अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है, किंतु तुम क्षत्रिय हो, अतः हमारे माननीय भीष्म आदि को और स्नेहास्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, अपितु अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो, पूरा पूरा क्षत्रियत्व निभाना। जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके पश्चात तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपना पौरुष दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने उसे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा भय नहीं है? तो स्मरण रखो, युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा। अग्नि जैसे घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथी ही करूंगा। अब तो कल तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर भी जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे, तब भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुशासन का रक्त तो उन्होंने आज पी ही लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। महाराज धृतराष्ट्र, नरश्रेष्ठ, उसके पश्चात महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उलूक से कहने लगे, जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उनका सामना करता है, पुरुष तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधन से कहना कि सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा।
मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पितामह भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी, उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन, अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, गुरुजनों की बात न मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत शीघ्र तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की स्मृति जागेगी। मैं तुमसे निष्ठापूर्वक कहता हूं, ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी। महाराज, तदनंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया उलूक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूं। इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ प्रलाप किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है। तुम अपने बंधु बांधवों सहित रणभूमि में आ जाना। महाराज, इसके पश्चात भीमसेन ने कहा, उलूक, दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तुम मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं, अवश्य सत्य करूंगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका रक्त पीऊंगा तथा तेरी जंघा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूं। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा। तब नकुल ने कहा, उलूक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें भली भांति सुन ली। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो, मैं वैसा ही करूंगा। सहदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निसंदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, अतः मैं सब धनुधरों के देखते देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टद्युम्न बोला, मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथी और संबंधियों सहित मार डालूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं कराना चाहता। ये सब परिस्थिति तो तुम्हारे ही दोष से आई है। और उलूक, अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो, हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। महाराज, तब उलूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पा राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया तथा श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थीं, वे सब उसी प्रकार सुना दी। उलूक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह आदेश सुना दिया। महाराज, इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगिणी सेना का कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उसकी देखभाल करते चल रहे थे। उसके आगे महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था, उसे उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, दृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तमौजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्विकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चेकितान को शल से, द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्यान्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया,
क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार महाराज सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगन में सुसज्जित होकर खड़े हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।